हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करके प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए। वहाँ से भी आपको मिल जाएगा लिंक, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, लेट्स सी। 8 ऑफ सोर्ड, जस्टिस कार्ड, हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सजिटेरियस, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए इस हफ्ते आपके आगे पीछे ही घूमते हुए नज़र आएंगे। मे भी हो सकता है वैसे भी आप कहीं ना कहीं कुछ रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, या फिर आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कोई पार्टी वगैरह में जा सकते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में हैं। बट स्टिल मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपको आज इस हफ्ते पूरे हफ्ते आपको अटेंशन देते हुए नज़र आएंगे, या फिर आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आते रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपका फोकस उनके ऊपर बना रहे। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स से इनका मकसद यही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, ये फिज़िकल अट्रैक्शन बेस्ड न्यू बिगनिंग है। डेफिनेटली वो अट्रैक्टेड तो हैं ही, इसको ये रिलेशनशिप में भी तब्दील करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है आपके पास। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से रिजेक्शन है, मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली। रिजेक्शन कह सकते हैं, या फिर आपने या तो कोई जवाब ही नहीं दिया है, या देने ही नहीं वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका सिंपल सा फंडा ये है कि अब इस पर्सन को चांस नहीं देना है, क्योंकि आपको इनकी इंटेंशंस कुछ हद तक ऐसी लगी हैं कि ये सिर्फ आपको फिज़िकली पाना चाहते हैं, ना कि आपको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म लव रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, आपको ये चीज़ पता चल चुका है, ये पर्सन लस्ट की वजह से आपकी ओर अट्रैक्टेड है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन देखिए ऐसे तो भागने वाला नहीं है आपकी लाइफ से, क्योंकि ये पर्सन देखिए पूरी तरह से डिटरमाइंड है पहली चीज़, और इन्होंने पूरा संकल्प किया हुआ है। मतलब अब ये पर्सन पूरा सोच समझ करके आए हैं। ओके, कि इनको अब आपके साथ सेटल डाउन होना है, ये स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। यस, डेफिनेटली पैशनेट हैं आपको लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, शादी वगैरह का भी सोच करके चल रहे हैं, अगर आप अलाउ करते हैं तो। क्योंकि उनको दिखाई देता है आप में वो पर्सन जिसके साथ वो पूरी लाइफ टाइम बिता सकते हैं। ओके, वो आपको डिनाई नहीं कर सकते कि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। ओके, आई मीन वो और किसी को देखना भी नहीं चाहते। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप ऑन द अदर हैंड, क्योंकि आपको इमोशनल कनेक्शन चाहिए, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको मिसिंग दिखाई देता है इस पर्सन से। ओके, क्योंकि आपको देखिए अट्रैक्शन वाइज तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एंटर करना चाहते हैं ऑलरेडी, आप भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं उनकी तरफ, लेकिन आपको पता है कि दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आइदर योर वेल्थ, आइदर योर फिजिकल स्ट्रक्चर, किसी भी तरह से, मतलब अदर देन लव। ओके, आपको चाहिए लव, लव नहीं है देन आई एम नॉट हेयर, आपका सिंपल फंडा है। देखिए आप ट्रू लव चाहते हैं, 8 ऑफ कप से क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आप इस पर्सन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रू लव है, बट कहाँ है आई विल सी। हो सकता है कि आप किसी
स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए आपको ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा एक वेग सी फीलिंग देता है, मतलब वेग इन द सेंस आप कभी भी इस पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं अपना, मतलब जब भी आप सोचते भी हैं इस पर्सन के बारे में तो भी आपको यही नज़र आता है कि शायद ये शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप होगी और उसके बाद जब इनका काम पूरा हो जाएगा या फिर इनको जो चाहिए था वो मिल जाए, देन मे बी हो सकता है कि ये पर्सन कभी स्टे ही ना करे। ओके, तो आप अपने आप को रोक रहे हैं, आप अपने आप को एक अपने आप का मेंटल इल्यूजन बना रखा है आपने, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सेम वे मैं इस पर्सन की भी देख रहा हूँ। ये पर्सन बेसिकली जिस वे में इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहिए उस वे में इस रिलेशनशिप को ले जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की आंखों पे पट्टियाँ बंधी हैं, आपकी थोड़ी अलग रंग की है, उनकी थोड़े अलग रंग की है, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि फिर भी इस पर्सन की तरफ से एटलीस्ट एक्शंस हैं। आप एक्शंस लेना ही नहीं चाहते, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एटलीस्ट आपको एक लिमिट तो पता है ना, आप उस लिमिट को क्रॉस मत करिए। आपके ऊपर मतलब मैं तो ये कहूँगा आप अपने पूरे कंट्रोल में रहिए। ओके, आपको पता होनी चाहिए आपकी लिमिट्स क्या हैं। आप तो शुरू ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने ही कुछ ऐसा शो किया है पीछे पास्ट में जिसकी वजह से आप डर गए हैं। ओके, सो ये आपका डर भी दिखा रहा है बेसिकली। ओके, सो जस्टिस कार्ड है यहाँ, जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आपको जस्टिस मिलना चाहिए। ओके, और मुझे लगता है मिलने ही वाला है, क्योंकि यूनिवर्स मुझे लगता है कि अब सब चीज़ें बैलेंस करने वाला है। जो आपको लगता है कि इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं, आपको जस्टिस मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि इनका कर्मा भी मिलने वाला है। अगर हो सकता है कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो किया था आपको लेकर के, जो कि मे बी हो सकता है सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे किया था, या फिर हो सकता है कि आपकी इमेज ख़राब की हो, या जो भी है, मतलब आप इस चीज़ से नाखुश थे, इतना तो मुझे पता है। ओके, तो उस चीज़ का दंड इनको मिल चुका है। मुझे लगता है कि इनके ऊपर ही पड़ चुकी है वो सारी चीज़ें जो इन्होंने शायद आपके ऊपर लगाने की कोशिश की थी। एंड नाउ इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने गलत किया था, तो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है आपकी इंट्यूशन आपको लगातार ये बता रही है कि ये पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं और ये आ ही जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में इनकी तरफ से अब एक ऑफ़र भी आ सकता है, जो कि मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, जो कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र आ सकता है। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है और ये इस चीज़ को सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं। ओके, सो नाउ दे आर गोइंग थ्रू द बुक, मतलब उन्हें कोई गाइड कर रहा है, कोई ना कोई तो है, कोई गाइड कर रहा है उनको, और वो आपकी तरफ एक एक कदम जो रख रहे हैं वो सोच समझ करके रख रहे हैं। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है, इनकी तरफ से मैंने कहा ना अब की बार लेजिट ऑफ़र आने वाला है। मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है, हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ का ऑफ़र हो सकता है, जो मुझे लगता है कि अब ये ट्रू लव ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, और वो चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर अभी ट्रू लव नहीं है, बट दैट डजंट मीन इट विल नॉट ग्रो। ओके, सो उनको पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनके अंदर आपके लिए प्यार आ ही जाएगा, और वो ये भी लेकर के श्योर हैं कि आपके अंदर भी वो प्यार ग्रो करेगा। ओके, 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि आप और वो बहुत कंपैटिबल हैं। आप अभी इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते, मुझे लगता है आप इस पर्सन को रिजेक्ट करने वाले हैं। डेथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को एंड करके दे देंगे रिलेशनशिप को पूरी तरह से, क्योंकि आपको लगता है कि फिज़िकल अट्रैक्शन पे बेस्ड रिलेशनशिप्स ज़्यादा देर नहीं चलती, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। ओके, और मुझे लगता है उसी के बेसिस पे आप ये डिसीज़न इनको सुना देंगे कि आपकी तरफ से एंड है, अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। ओके, डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं या आपसे बहस करने लग जाएंगे इस चीज़ को लेकर के। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फेस टू फेस मिलने के लिए आएंगे, आपसे बहस करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, वटेवर। ओके, मतलब आप दोनों ही डिसएग्री करेंगे एक दूसरे की बातों से, और मुझे लगता है कि कोई सहमति जब नहीं बनती है
तो उसका आपको पता है अंजाम क्या होता है, मतलब कोई फाइनल डिसीजन ना निकलना। ओके, वही चीज़ होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, फिर वहीं अटके रहेंगे जहाँ से आप शुरू हुए थे इस हफ्ते। मुझे लगता है कन्वर्सेशन का भी कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फिर से वही इंतज़ार, वही ब्लॉकेजेस, वही डेड एंड, जहाँ पे आप खड़े थे वहीं पर वापस। यानी कि इस हफ्ते कुछ प्रोग्रेस होते हुए भी कोई प्रोग्रेस मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर। एटलीस्ट ये प्रोग्रेस तो कह सकते हैं कि इस पर्सन की इंटेंशंस आपको समझ में आ गए और इन्होंने सच बोला, सबसे अच्छी बात यह है। ओके, लेट्स सी आउटकम। अभी भी अट्रैक्शन ज़बरदस्त है और इनकी डिटर्मिनेशन भी, वो आपको जीतना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और वो फुल्ली डिटरमाइंड है। उनको पता है कि उन्हें सिर्फ आप चाहिए और आप ही आप चाहिए और कोई नहीं। ओके, यहाँ पर अट्रैक्शन है, पहले मैसेज वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है वीकेंड पे भी आपको मैसेज ही आते रहें इनके बार बार कि आप उनको भुला ना दें। ओके, इस वजह से वो कर रहे हैं बार बार। इवन तो आप उनको अटका देंगे तो भी, पर ये पर्सन डिटरमाइंड है। तो मैंने बताया ना, ये अभी थोड़ा देर के लिए पॉज दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं। ओके, ये पर्सन दोबारा वापस आएंगे अगर आपने इनको एक बार सेटअप कर दिया तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज लियो, सजिटेरियस या फिर कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स से देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पावर, ओके, पावर, आप अपनी पावर को पहचानिए टॉरस। मुझे लगता है कि आपको अब अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और मुझे लगता है आपकी पावर और यूनिवर्स की पावर इज़ द सेम। ओके, सो आप जो मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में वो तुरंत यूनिवर्स आपको दे देगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप अभी कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है यूनिवर्स के सामने आपको सरेंडर कर देना चाहिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे लगता है कि यूनिवर्स इज़ इंटरवीनिंग इन दिस रिलेशनशिप, मतलब यूनिवर्स की वजह से थोड़ा बहुत अब यहाँ पर यूँ समझ लीजिए काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो परमानेंट होंगे। ओके, और मुझे नहीं लगता कि आप भी उसमें कुछ कर सकते हैं या फिर वो पर्सन उसमें कुछ कर सकते हैं। ओके, सो हालांकि आपके फेवर में है बाय द वे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।